जब त्रिभुज में कोई रेखा आधार के समानांतर खींची जाती है, तो वह दोनों भुजाओं को समान अनुपात में काटती है। ज्योमेट्री का एक मुश्किल सा थ्योरम जो अक्सर परेशान करता है, आज उसे एक कहानी से हमेशा के लिए याद कर लेंगे। ये कहानी है मोटू और पतलू की, जो एक पार्क में घूमते घूमते पता है क्या करते हैं, अनजाने में ही ज्योमेट्री का एक बहुत बड़ा नियम सुलझा देते हैं। चलिए देखते हैं ये सब हुआ कैसे। तो सवाल बड़ा मजेदार है। भला एक पार्क की बाड़ मतलब एक सिंपल सी फेंस हमें ज्योमेट्री कैसे सिखा सकती है? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना, पर यकीन मानिए यही छोटा सा सवाल हमारी पूरी कहानी की नींव है। तो कहानी की शुरुआत होती है फुरफुरी नगर से, और वहां कौन रहता है? हमारे प्यारे दोस्त मोटू और पतलू। और आज की कहानी का जो सेंटर पॉइंट है ना, वो है एक पार्क। लेकिन ये कोई ऐसा वैसा पार्क नहीं, ये बिल्कुल एक ट्रायंगल मतलब एक त्रिभुज के शेप का है। अच्छा, अब जरा इस पार्क को अपने दिमाग में इमेजिन कीजिए। ये एकदम एक ट्रायंगल जैसा है। इसकी दो साइड्स पर तो पेड़ ही पेड़ लगे हैं, और नीचे की तरफ, जिसे हम बेस कहते हैं, वहां एक सीधी सड़क है। बस ये जो ट्रायंगल का शेप है ना, इसे याद रखिएगा, क्योंकि सारा खेल इसी का है। तो सब कुछ बढ़िया चल रहा था कि एक दिन कहानी में एक ट्विस्ट आता है। पार्क के मालिक मोटू और पतलू के पास एक काम लेकर आते हैं, और यहीं से हमारा असली मिशन शुरू होता है। मालिक ने जो कहा वो सुनने में तो बड़ा सिंपल था। उन्होंने कहा, मुझे इस पार्क में एक सीधी बाड़ लगवानी है, पर एक शर्त थी, और शर्त ये थी कि वो बाड़ नीचे वाली सड़क के एकदम पैरेलल यानी समानांतर होनी चाहिए। बस यही पैरेलल शब्द, यहीं से सारी ज्योमेट्री शुरू होती है। अब पतलू तो ठहरा पतलू। उसने मालिक की बात सुनी, थोड़ा सोचा और फिर एक प्रेडिक्शन की। उसने कहा कि अगर हम बाड़ को सड़क के पैरेलल लगाएंगे ना, तो वो पार्क की जो बाकी दो साइड्स हैं उन्हें एक बहुत ही स्पेशल रेशियो, एक खास अनुपात में काटेगी। अब ये स्पेशल रेशियो क्या भला है? चलिए इसी का पता लगाते। और हमेशा की तरह मोटू थोड़ा कंफ्यूज हो गया। उसने वही सवाल पूछा जो शायद हम सबके मन में भी आ रहा है, कटेगी मतलब ये काटने वाटने का क्या मतलब है? और मोटू का यही सवाल हमें जवाब तक पहुंचाएगा। तो बस अब आता है असली लेसन। पतलू को पता था कि मोटू को ऐसे समझ नहीं आएगा, तो उसने क्या किया, उसने जमीन पर ही एक डायग्राम बनाना शुरू कर दिया ताकि सब कुछ एकदम साफ साफ दिखे। देखिए पतलू कैसे बना रहा है। सबसे पहले उसने ट्रायंगल की दो साइड्स बनाई। चलिए इन्हें नाम दे देते हैं, AB और AC, ठीक है। फिर उसने नीचे का बेस बनाया, BC, और आखिर में सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप, उसने BC के ठीक पैरेलल एक सीधी लाइन खींच दी, जिसे हम DE कहेंगे। पतलू ने समझाया, देखो मोटू, ये जो लाइन DE है, ये बेस BC के एकदम पैरेलल है, और ये लाइन क्या कर रही है, ये AB और AC साइड्स को D और E पॉइंट्स पर काट रही है, या कह सकते हैं टच कर रही है। अब डायग्राम एकदम क्रिस्टल क्लियर है। और अब आता है वो आहा मोमेंट, कहानी का सबसे मैजिकल हिस्सा, जहां सारी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। ये है इक्वल रेशियोज का जादू। डायग्राम को देखते ही मोटू की बत्ती जली, उसकी आंखों में एक चमक आई और उसने पूछा, अरे पतलू, इसका मतलब क्या दोनों साइड्स एक ही जैसे मतलब बराबर तरीके से बढ़ गई हैं? वाह मोटू, यही सवाल तो इस पूरे नियम का दिल है। और जवाब है बिल्कुल। मोटू एकदम सही था। मतलब ये कि अगर हम एक साइड के एक टुकड़े AD को उसी साइड के दूसरे टुकड़े DB से डिवाइड करें, तो जो जवाब आएगा वो दूसरी साइड के टुकड़ों यानी AE को EC से डिवाइड करने पर आए जवाब के एकदम बराबर होगा। यही है वो स्पेशल रेशियो, AD अपॉन DB इक्वल्स AE अपॉन EC। ये सुनकर पतलू मुस्कुराया। उसने कहा, हाँ मोटू, अरे वाह, तुम तो बिल्कुल सही समझे। यही तो ज्योमेट्री का एक कमाल का नियम है। तो जो नियम हमने मोटू और पतलू की कहानी से सीखा, अब वक्त आ गया है उसे उसके असली फॉर्मल नाम से जानने का, क्योंकि ये कोई छोटा मोटा नियम नहीं है, ये एक बहुत फेमस थ्योरम है। इस नियम को कहते हैं फेल्स थ्योरम या फिर बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, और इसकी किताबी डेफिनेशन भी वही कहती है जो हमने कहानी में देखा। अगर किसी ट्रायंगल में एक लाइन उसकी एक साइड के पैरेलल खींची जाए, तो वो बाकी दोनों साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड करती है। बिल्कुल वही जो पतलू ने समझाया था। और इसे याद रखने की एक सुपर सिंपल ट्रिक है। बस इतना याद रखना है, जहां दिखी पैरेलल लाइन वहां बनेगा इक्वल रेशियो। पैरेलल लाइन
इक्वल रेशियो। बस यही है बीपीटी यानी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। तो इस पूरी कहानी से क्या बातें सीखी? पहली कि पैरेलल लाइंस के अपने कुछ खास रूल्स होते हैं। दूसरी कि थैलिस थ्योरम ट्रायंगल्स को समझने के लिए एक सुपर हेल्पफुल टूल है। और हाँ, सबसे जरूरी बात, ये थ्योरम क्लास 10 बोर्ड एग्जाम के लिए एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। और कहानी के आखिर में मोटू एकदम खुश होकर बोला, वाह पतलू, अब ये थेल्स थ्योरम तो मेरे दिमाग में एकदम पक्का बैठ गया है और उम्मीद है इस कहानी के बाद ये थ्योरम किसी के भी दिमाग से आसानी से नहीं निकलेगा।